इतनी भरी हुई टेबल में इतना सारा खाना मैंने कभी अनुभव नहीं किया है, तो मेरे लिए तो ये अद्भुत अनुभव है। आपका शुभ नाम क्या है? हितेश लोटिया। आपकी शॉप का नाम न्यू मामा रिफ्रेशमेंट हाँ है जी। और कब शुरुआत हुई आपके शॉप की? ये हुआ 1962। 1960 से शुरू हुआ। हाँ। दादाजी ने शुरू किया था और पहले चाय थी, चाय से शुरू किया था, फिर धीरे धीरे नाश्ता आया और फिर दादाजी वगैरह फैमिली ने सबने मिल के सांभर वड़ी ये इंट्रोड्यूस किया अमरावती में। तो अमरावती में ये सांभर वड़ी शुरू करने वाले हम ही हैं। हाँ आप जी। ही लोग हैं? जी जी जी। तो ये देखने में तो स्प्रिंग रोल की तरह लग रहा है। हाँ फ्राइड स्प्रिंग रोल। फ्राइड स्प्रिंग रोल इसके बराबर अंदर है। स्टफिंग क्या होती है? स्टफिंग है इसमें सिंगदाने जो रहते हैं, मूंगफली और संबार धनिया जिसको बोलते हैं, उसका स्टफिंग है उसके अंदर। बस बस और कुछ नहीं। और बाकी अदरक वगैरह वो सब, बट जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सिंगदाने और धनिया। और तलते कौन से तेल में? ये अपन प्योर फल्ली तेल। और ये चटनी और क्या ये है? चटनी टमाटर और बेसन की रहती। और हमारी एक और स्पेशलिटी है मिर्ची, ये मसाले के साथ में देता है। जो बेसन लगा हुआ रहता है ये बेसन रहता है उसके साथ में रहता है। तो ये भी एक आपका अमरावती का स्पेशल नाश्ता है। हाँ। बिल्कुल, ये भी पहचान है। और ये जो चीज़ है अनुभव मैं बता रहा हूँ, मैं खुद इनकी की दुकान में कितने बार आता हूँ, 10-10 प्लेट यहाँ से बांध के मुंबई, पुणे, कहीं इसको आप आउट ऑफ स्टेशन लेके जा सकते। सकते हैं। इसको 5-6 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको बस इसकी लाइफ हम 5-6 दिन बोलते हैं, बट और ज़्यादा एक्सटेंड है। 8-9 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं। और लोग आउट ऑफ इंडिया भी लेके जाते हैं। ये खाने में बहुत अच्छा है। मतलब ऊपर का जो शेल है इसका वो बिल्कुल क्रिस्पी है। मतलब जो हम लोग खस्ता बोलते हैं वो है बिल्कुल। अंदर में जो इसमें मूंगफली है और सांभर धनिया पत्ती है, मूंगफली का अच्छा क्रंचीनेस भी है, एक नटी टेक्सचर होता है वो भी है, साथ में थोड़ा शक्कर मिला और उसमें थोड़ा मिठास भी है इसकी। तो अच्छा, एक आपका अमरावती का स्प्रिंग रोल है। स्प्रिंग रोल और ये काफ़ी फेमस है। और एक ये पहचान है अमरावती की, ये वन ऑफ द पहचान। गीला वड़ा, सांभर वड़ी। सांभर बड़ी, पैटीज, फराली पैटीज। ये भी हल्का मीठा है, मीठा। हाँ, ये खट्टा मीठा रहता है। हाँ, वाह, जो नारियल की मिठास। उपवास के टाइम तो ये बहुत चलता है। आजकल तो लोग ऐसे ही खाते हैं। इसको धनिया पत्ती है। धनिया पत्ती, मूंगफली, मूंगफली, बट मूंगफली की क्वांटिटी थोड़ी कम है। कवर से मज़ा आ जाता है। जो स्किन है ना, हाँ, इसका स्किन। ये सीधे खाते ही इंदौर की याद आ गई, छप्पन दुकान की। 56 लोग। और दुकान का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पहली दुकान है मुझसे ही, और खोपड़ा पैटीज बनाते हैं। और ये सेम मतलब लेस और अलग है, बट बनाते ही और हैं। लगभग प्रिपरेशन स्टाइल वैसा ही है। हाँ, इवन दिखता भी वैसा ही है। यहाँ पर धनिया पत्ती ज़्यादा डालते हैं। इनफैक्ट और जहाँ जहाँ हमने डिश खाई है, धनिया पत्ती ज़्यादा डाली जाती है यहाँ पे। यहाँ पे है, यहाँ पे सांभर चलता है। सांभर बहुत ज़्यादा चलता है। दादा, आम्ही गुलाचा चहा पिऊ। येस, अनुभव जी, आप तुम्ही गुळाचा चहा प्या, आम्ही गुलाचा चहा पिऊ, तुम्ही गुळाचा चहा प्या, आम्ही गुलाचा चहा पिऊ। तुम्ही गुळाचा चहा प्या, पीऊँगा ना भाई। प्या तुम्ही। निहारी का मतलब क्या होता है? निहारी का मतलब होता है मराठी में नाश्ता। छोटे निहारी बोलते हो, एक खेड़े का शब्द है। सवेरे जो 40-50 साल पहले जूना वर्ड है, निहारी बोलते सवेरे नाश्ता। घर के लोग कैसे बोलते थे कि बाहर करके जाने का रहा तो पहले निहारी करके जा। निहारी यानी कुछ तो भी थोड़ा खा के जा, पेट भर के नहीं। ऐसा है। आपको पता है निहारी, न्याहारी है, एक होता है निहारी, एक होता है निहारी, निहारी जो मतलब निहारे मुँह खाना। निहारे मुंह। निहारी यानी समझो ब्रेकफास्ट। हाँ, ब्रेकफास्ट। निहार वही सेम चीज़ है। लेकिन ये एक खेड़े में मालूम नहीं, सिटी वाले लोगों को मालूम नहीं निहारी क्या बोलते हैं। ये वर्ड आउटडेटेड हो गया है हाँ, हाँ। बहुत सा।
तो फुल स्ट्रॉन्ग चाय, नहीं, बहुत कड़क। स्ट्रॉन्ग चाय मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है। गावरान गुलाचा चाह, गावरान गुलाब चाय। गावरान गुलाचा चाह। यहाँ तो कई तरह की मिठाइयाँ हैं, अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, ड्राई फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट खोए है, का, मावा है, फिर ये देसी है, और छेने का। फिर वो छेना है सर। कुछ आइटम गुजरात की भी है, खाजा जी, हम गुजरात से बिलोंग करते हैं। पोरबंदर में चलता है ना। जी, उस साइड बहुत चलता है ये आइटम। ये चॉकलेट गजक है। जी, ये भी देखिए, अब गजक का बदलता हुआ रूप है, चॉकलेट गजक। चॉकलेट के जैसे कुछ नया फ्लेवर ऐड करने की कोशिश किया है। हाँ, पिस्ता भी डाल दो, पिस्ता भी। पिस्ता भी बताइए, उधर से पॉपकॉर्न रेवड़ी भी बताइए। तो इसमें क्या क्या है? तिल है भैया, शक्कर है और फ्लेवर है भैया, प्लस ड्राई फ्रूट्स है, जैसे पिस्ताशियो है और ये है कैशूज है। ठीक है। ये भैया पॉपकॉर्न रेवड़ी है। पॉपकॉर्न रेवड़ी। जी भैया, ये थोड़ा सा अच्छी आइटम हमने यूनिक एक जगह से लाई थी, बहुत पसंद आई तो फिर इसे डेवलप किया। वो टेस्ट कीजिए। ये सही बुनाई हुई है तिल की। काफ़ी क्रिस्प। अब ना काजू गजक खिलाइए। मेन सौंधापन है, वो तिल को भुनने के कारण आता है। और ये मिठाई सिर्फ विंटर्स में ही बन सकती है। विंटर्स में ही बन सकती है, विंटर्स के लिए ही खानी भी चाहिए। खानी भी चाहिए, हेल्पफुल है। ये पिस्ता वाला है। ये मीठा है, तेज है मतलब। दिस इज ये- पॉपकॉर्न। एक खूबी है कि इसकी शेप हमेशा आपको बिगड़ी हुई मिलेगी। ये कैसे फुलाया कैसे इसको? भैया उसका एक टेक्निक है, प्रोसेस पूरी की जाती है भिगा के उसको, और उसको शेप नहीं दिया जाता है। वाह, जैसे रेवड़ी को मशीन से निकाला जाता है। काफ़ी यूनिक है। बहुत बढ़िया है। वो ऐसे ट्रैवल में खाने के लिए ऐसे भी चीज़ है। बड़ी अच्छी बात क्या है, मुझे खाने के बाद जो मीठा खाने का मन करता है, बिल्कुल। तो अपना 1-2 पीस आदमी हल्का खा सकता है। ये क्या है? अब ये है काजू गजक, ये हमारी यूनिक आइटम है। आपने तिल की गजक तो खाई होंगी, ये काजू की बनती है। मतलब वो पतीसे वाला टेक्सचर पतीसे वाला मुँह में जाकर घुल गया। भूल गया, बस रखो और गायब। बहुत सॉफ्ट है, और इसमें घी डला हुआ है, खूब सारा घी डला हुआ है। तिल कतली, तिल कतली, ये तिल और क्या मिलाते हैं इसमें? तिल गुड़। तिल और गुड़। जी, ये डिंक लड्डू क्या होता है? डिंक लड्डू भैया, डिंक रहता है, मावा रहता है इसमें, आटा रहता है इसमें, डिंक बोले तो गोंद, गोंद। ये दानेदार है। मुझे मज़ा आया, सबसे ज़्यादा खाने में वो आया जो अब तक आपने इंट्रोड्यूस किया है ना, तिल पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न, तिल पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न रेवड़ी। पॉपकॉर्न रेवड़ी, बहुत बहुत शानदार था। ये एक्चुअली हमारा शॉप्स कब कब खुले हैं उसकी एक छोटी सी झलक दी है, ज़्यादा तो एकदम डिटेल में नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि 1970s में हमारे फाउंडर मंगल जी भाई पोपट ने यादगार चाय से शुरुआत किया था। एक ठेला था, छोटा सा ठेला था शाम चौक पे। वो टाइम पे मैचेस का बहुत शौक था, लेकिन टीवी नहीं थे, टीवी रेडियोज़ ये नहीं हुआ करते थे, वो ट्रांजिस्टर्स रहते थे छोटे छोटे। तो ट्रांजिस्टर्स, एक ट्रांजिस्टर लगाया गया था और उसके साथ एक ब्लैक बोर्ड लगाते थे दादाजी, जिस पे स्कोर्स अपडेट करते थे कि ये खेल रहे हैं, इनके ये स्कोर है, ये रन्स चल रहे हैं। तो हमें ये किस्सा सुनाया गया है कि एक बार 1983 का वर्ल्ड कप चालू था और पब्लिक बहुत गैदर हो गई थी, तो पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए वो ट्रांजिस्टर उठा के स्टेशन पे जमा कर दिया, पुलिस स्टेशन में। तो जो पब्लिक थी वो पब्लिक गई, उन्होंने वो ट्रांजिस्टर के पैसे जो भी पेनल्टी थी वो भरी और वो लेके आए, एंड वो वापस वहाँ से एंजॉय करना चालू किया वही मैच। 1983 वर्ल्ड कप के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुए, यादगार चाय के नाम से हमारी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1993 में हमने ये रेस्टोरेंट चालू किया। ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था पहले, फिर उसे स्वीट्स में डेवलप किया गया। 1995 में हमारा दूसरा एक वेंचर चालू हुआ रघुवीर मिठाई के नाम से।
उसके बाद हमारा सांगली में एक वेंचर खुला है रिसेंटली। हम मुंबई भी जा चुके हैं। हमारी एक स्पेशलिटी है सांभर वड़ी, जो अमरावती के सिवा आपको कहीं खाने नहीं मिलेगी। तो इसमें स्टफिंग में क्या क्या है? इसमें पीनट रहते हैं, सांभर मतलब कोथिंबीर जिसे बोला जाता है वो रहता है, धनिया पत्ती। उसके बाद आपका शक्कर रहती है, नींबू सोडा वगैरह रहता है खटास मिठास के लिए। मेन इंग्रेडिएंट्स उसमें दाना, शक्कर और सांभर, ये 3 चीज़ का रहता है। थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। यस, थैंक यू। प्लेजर। थैंक यू। चलो। 1965 में मेरे पिताजी चलाते थे जब दुकानें चालती। हाँ। और उसके बाद मैं 17 साल का था जब मैं आ गया यहाँ पर। जब से अभी चला रहा हूँ मैं। अच्छा, ये सब जो डायरी रखा है इसके बारे में बताइए। ये रोज़ के ये हिसाब है, सुबह दिन भर चाय बुलाओ और शाम को हिसाब लेके आओ। तो ये हर दुकानदार का अपना अलग अलग डायरी है? हाँ हाँ हाँ, दुकान का तो दुकान का नाम और नंबर लिखा हुआ है? हाँ हाँ है अपना। जैसे आज तारीख है आपका 17 तारीख है, सुबह से 7 कप और 2 कप चाय गया है, 7 कप लेके आए। तो शाम में लड़का जाएगा सब पैसा लेके आएंगे, सब लेके आएंगे। रोज का रोज हिसाब होता रोज़ के रोज़ हिसाब। है। ये सहूलियत वाली बात है ना। बिल्कुल। दुकानदार को बार पैसा नहीं देना, रोज का खाता। हाँ रोज खाता, और क्योंकि दुकानदार रोज़ के हम बार-बार अच्छा मेरा ये वाला ऐसा सेटलमेंट हो गया। है, दूध वाला हो गया, चाय पत्ती वाला, शक्कर हो गया, रोज़ को नकदी देना। उधारी का काम नहीं है। उधारी का काम नहीं, रोज। आदमी रहे तो उसको शनिवार है उनका जो रोज है पगार है उनको दे दो। तो यहाँ पे जो सराफा बाजार है तो काफ़ी बड़ा है, हाँ बिल्कुल। हम लंबा फैला हुआ है। बिल्कुल। एक्चुअली अमरावती फोर्टिफाइड सिटी थी, तो ये पर्टिकुलरली फोर्ट के अंदर ये मार्केट था। दीज आर द मार्केट्स। इधर सराफा, इधर ग्रेन का मार्केट, और इधर सब मसालों और यूटेंसिल्स। उधर भी बर्तन बाजार है एक और ये सेंटर पड़ता है। तो चाय अच्छी बनाई है, इनकी चाय काफ़ी अच्छी होती अदरक और इलायची के साथ, और फुल ऑन कड़क चाय है। है। बिल्कुल। ये जो कचौड़ी बनती है, इसमें स्टफिंग किस चीज़ की होती है? तो इसमें दाल डलती है और मसाले डलते हैं पूरे, और मूंग की दाल डलती है, मसाले डलते हैं, बेसन डलता है, शक्कर भी डालते हैं, थोड़ी सी चीनी जो रहती है ना वो डालते हैं, और वो लहसुन का पेस्ट, मतलब लहसुन चटनी का जो बनाते हैं ना, ये वाला पेस्ट डलता है उस मसाले के अंदर, तो बनती है ये कचौरी। ये जो भजिया हो गए, कचौड़ी हो गई, ये सोयाबीन ऑयल में बनाते हैं? हाँ हाँ, सोयाबीन ऑयल में। और ये आलू बंडे सब एक ही इसमें निकलता है तेल में। आलू बंडे का भी वही मसाला रहता है, सिर्फ आलू बंडे में ये रहता है कि वो जो अपन पीस इसमें समोसे में और उसमें अदरक और लहसुन कूट के डालते हैं। अपूर्व जी, ये जो नाश्ता है अमरावती का, ये नाश्ता वो नाश्ता नहीं है तो नाश्ता हम जानते हैं, ये पूरे दिन चलने वाला नाश्ता है। ऑल डे नाश्ता है। आप 3 बजे जाओगे तो आपको कचौरी मिलेगी नाश्ते में, 2 बजे भी जाओगे तो यही मिलेगा, शाम में भी यही मिलेगा, सुबह भी यही मिलेगा। मतलब जो स्नैक्स हैं, ऑल टाइम स्नैक्स, उसको आप बोलते हैं नाश्ता? नाश्ता। हाँ? और ये दुकान तो काफ़ी प्रसिद्ध है, मतलब हम लोग जब आए तो गोलगप्पे थोड़े बहुत बचे हुए थे, अब तो निपट गए सारे। निपट गए। चलिए हम भी एक काम करते हैं, वही कॉम्बिनेशन लेते हैं जो यहाँ के लोग ले रहे हैं। बिल्कुल। तो कचौड़ी और भजिए का लेते हैं। लगाइए शर्मा जी से बात भी की जाए। हाँ बोलिए। तो शर्मा जी, हाँ अपने दुकान के बारे में बताइए। जी, हमारे दुकान को हो गए हैं 35 साल। 1986 से लगाई है गाड़ी, 35-36 साल हो गए। हमारे पिताजी करते थे 90 तक के, फिर 90 से मैं संभाल रहा हूँ। और हमारे कचौरी, लाल चटनी ये फेमस है यहाँ की। और हमारा 3:30 बजे शॉप लगता है, 7:30 बजे ख़त्म हो जाता है। सिर्फ 4 घंटे का काम? 4 घंटे का। कचौड़ी तो हमने बनते हुए देखी है। हाँ। उन्होंने बताया कि मूंग की दाल और बेसन मूंग से की दाल बनाते हैं। बेसन के बनाकर और भजिया भी मूंग की दाल के बनते हैं। भजिया मूंग की दाल बना से पूरा एकदम चाट बना के देते चाट हैं। बना के दे, दही, खटाई, चटनी, प्याज, सेव डाल करके सब बना के देते हैं। तो हम लोग बनवाते हैं वही कचौड़ी और भजिया। हमारे लिए भी लगा दीजिए। भजिया गर्म आ रहा है, आपको गर्म खिलाता हूँ। चलिए।
ये आ गए हमारे मूंग दाल के भजिए और साथ में मूंग दाल और बेसन से बनाई गई पिट्ठी की ही कचौड़ी और ऊपर से लाल तीखी चटनी है, फिर मीठी चटनी है और उसके बाद फिर आपका दही है, हरा प्याज है और सेव है। सेब है। जो टेस्ट है ना, ये तो है। वन साइड थोड़ा सा हल्का सा नमक नमक ज़्यादा, है। और अगर चटनी के साथ खाओगे उसका टेस्ट डबल हो जाता है। और जो भजिया है वो बाहर से एकदम क्रिस्प है, अंदर से सॉफ्ट। सॉफ्ट है। ये है हमारी कचौड़ी, कचौड़ी गरम है। बिल्कुल गरम। वाह, कचौड़ी जो है वो खस्ता है, इमली का खट्टापन, लाल मिर्च का तीखापन और साथ में जो अंदर पिट्ठी बनाई गई है मूंग दाल और बेसन का, वो काफ़ी अच्छे से भून के बनाई गई। बिल्कुल। और ऊपर से थोड़ा सा और क्रंचीनेस के लिए सेव है। सेब है। अभी यहाँ तो मतलब जो कस्टमर्स आते हैं वो रुकते नहीं हैं। रुकते नहीं हैं, जाते हैं 5-6 मिनट के लिए शांति और वापस। नहीं, मेरा वो कहना था नहीं, मैं कहना था कि कोई एक दोने में रुकता नहीं है। नहीं, लोग ऐसे हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं हमेशा सिंगल खाने आता हूँ, एक पीस खाता हूँ, फिर ऐसा लगता है और एक खा लूँ, फिर सामने से अगर गरम समोसा आ जाए तो मैं उनको बोल देता हूँ एक और समोसा दे दीजिए। ऐसे करते करते आदमी 3-4 पीस तो चट कर जाता है इधर। यही मज़ा है गर्मा गर्म भजिया और कचौड़ी का। बिल्कुल। तो मैंने देखा जो लड़के आए हुए थे उन्होंने पहले भजिया और कचौड़ी ली, उसके बाद फिर गए वो उन्होंने कचौड़ी और फिर समोसे लिए। ये बहुत बार तो ऐसा होता है कि इनकी पानी पूरी ख़त्म हो जाती है, तो फिर ऐसा है कि आदमी बहुत बार ख़त्म हो गया चले जाता है। नहीं, फिर क्या है, नया कुछ आया ऐसे भजिया है तो फिर पानी पूरी नहीं तो भजिया खा लेते हैं। इनका सभी फेमस है लगभग, पर उसमें टॉप क्लास कचौरी है। हाँ सर जी, थैंक यू। मेरा नाम राजू कपूर है। आपका पेड़े का काम है? हाँ, हमारा पेड़े का काम है और ये चौथी पीढ़ी चालू है हमारी आज। हमारे परदादाजी ने चालू किया था, बाद में दादी भोला जी ने नाम कमाया, इसके अभी तक ये चालू है हमारे आला। 120 या 25 साल हो गए दुकान को। तो यहीं बनाते हैं पेड़ा? हाँ, यहीं बनाते हैं, पीछे कारखाना है और यहीं बनाते हैं पेड़ा। दूध घोट के पेड़ा बनाते हैं, मलाई पेड़ा, केसर पेड़ा और बाकी ये कलाकंद, अंजीर बर्फ़ी और त्योहारों में बाकी की मिठाई बनाते हैं हम। पेड़ा ज़्यादा बिकता है हमारा, सादा पेड़ा। जो पेड़ा बनाते हैं किसका दूध इस्तेमाल करते हैं? गाय का, भैंस का? भैंस का प्योर भैंस का। गाय का दूध का वो नहीं जमता हमको, भैंस का दूध आता है, खेड़े से दूध आता है हमारे यहाँ। तो फिर पेड़े में कुछ मसाला भी मिलाते हैं कि सिर्फ प्लेन पेड़ा रहता है? प्लेन पेड़ा रहता है, इसलिए इलायची जायफल मिलाते हैं, बाकी और कुछ नहीं रहता। टेस्ट कर सकते हैं? हाँ, मलाई पेड़ा, सादा पेड़ा बताओ। भोला जी के नाम से चलता है ये, भोला पेड़ा। भोला पेड़ा? हाँ, सादा पेड़ा बोलते हैं इसको हम, और ये मलाई पेड़ा। इसका पीला रंग कैसे आता है? इसमें मामूली केसर और कलर डालते हैं। और इसको बोलते हैं पेठा? पेठा। ये भी दूध के ही दूध और खवे के। अच्छा, तो मतलब दूध की बर्फ़ी है? हाँ, या खोए की बर्फ़ी? हाँ, ये कलाकंद। ये कलाकंद है। सही। ये पेड़ा काफ़ी चलता है, ज़्यादा मीठा है। हाँ, ये शक्कर को बॉईल करके फिर उसको चाशनी करके बूरा बनाते हैं। पूरा बनाते हैं, वो जो अभी ले गया ना मैं, बूरा बना के डालते, डायरेक्ट शक्कर नहीं डालते हैं। और इस वाले में? उसमें डायरेक्ट शक्कर। तो ये हल्का मीठा है या ज़्यादा मीठा है? हाँ, ये ऐसा पूरा बना, ये ऐसा पूरा ऐसा पूरा। ये डालते सादे पेड़े में। ये हाँ, सादे इसको मतलब बोले तो फिल्टर- इसमें जाता है? हाँ, फिल्टर करके। ये बिल्कुल मलाई की तरह है। हाँ, हाँ, लाइट मिठास। बिल्कुल लाइट। हाँ, और मुँह में जाके घुल गया। ये थोड़ा तेज मीठा है। तेज मीठा है। हाँ, और यही हमारा ये सबसे ज़्यादा भोला हलवाई के नाम से यही पेड़ चलते हैं। यही पेड़ा चलता है। ये थोड़ा मीठा है, मीठा मगर पसंद ये ज़्यादा करा जाता है। चलता ये ज़्यादा। क्योंकि इससे मुँह में थोड़ा करारापन आता है हाँ, ना, का चुरती लगता है यार, खरखर पाना। वो लोगों को अच्छा लगता है। आता है शक्कर का। हालांकि मुझे ज़्यादा ही पसंद आया। हाँ, और ये है ये पेठा। पेठा, हाँ, बिल्कुल। थोड़ा मिलता जुलता है। हाँ, थोड़ा मिलता जुलता रहता है। पर ये थोड़ा कम मीठा है, इस
ऐसा मसाला नहीं है। हाँ, इसको थोड़ा सा कड़क लेके थापना पड़ता है, ज़रा बर्फी टाइप बनाना पड़ता है। अभी है कलाकंद। मेरे पास छेड़ा ही खा रहे हैं। अभी तक हमारी दुकान सादी थी एकदम, हाँ। कोयलियों की। अभी 1-2 साल हो गए दुकान बनी हमारी। ये बहुत अच्छा है। ये बहुत सही है। इसमें अच्छा एक जो मतलब थोड़ा सा दूध नीचे लग जाता है ना, सौंधापन जो होता है, हाँ। वो इसमें आ रहा है। ये काफ़ी अच्छा है। पूरा घुटना ही पड़ता था वो कढ़ाई में। दानेदार। दानेदार। वाह, मिठास भी बैलेंस्ड है। बिल्कुल। क्या बात। और इनके यहाँ पे आपको बहुत मिठाई की रेंज नहीं मिलेगी। 3-4 आइटम। हाँ। और लोग ऐसे पूरे शहर से लोग आके 4 महीने गिल्ला खोबरे की बर्फी बनाते हैं हम, खोबरा पाक। गीले नारियल की जून महीने से दिवाली तक। अभी बंद हो गई हो। ये अमरावती के यानी गेट के अंदर जब बस्ती थी तो ये पहली दुकान है। तो अमरावती पूरा पहले शुरुआत हुई थी अमरावती गेट के अंदर, सब पूरा गेट, किला हाँ, था। गेट के अंदर। ये जितने भी गेट है, हाँ। अमरावती शहर इसके अंदर ही था, गेट के अंदर। हाँ। कितने गेट थे उस समय? ये 5 गेट है। 5 गेट है। जवाहर गेट, अम्बा गेट, नागपुरी गेट, कोल्हापुरी गेट, कोल्हापुरी गेट और महाजन। एक वो है ना महाजनपुरी महाजनपुरी गेट। और ये दुकान में मतलब भगत सिंह वगैरह राजगुरु भी आके गए बोलते हैं। अब हनुमान अखाड़े में आते थे तो यहाँ बैठते थे। और हमारे जो दादाजी थे वो स्वतंत्र में ये थे, शामिल थे। मेरे ऐतिहासिक दुकान हाँ, है। ऐतिहासिक ऐतिहासिक दुकान है। ये दुकान अभी आप नया स्ट्रक्चर देखिए। हाँ। अगर थोड़े 1-2 साल पहले आते थे तो हाँ, यहाँ पे कोरोना के पहले सब जूना ही काम था सब। सुना यानी ये लोग भी पेड़ा जो टिपिकल हलवाई लोग जैसे बनाते हैं, पाट पे बैठ हाँ, के, पाट के बैठे। ये पाट आज भी वैसे ही है। ऐसे बड़े बड़े पाटों पे ही, और पेड़े सामने ही लगते थे। ये ऐसा कुछ नहीं था कूल केज जैसा, नहीं नहीं। ओपन में पेड़े बिकते थे। चलिए समय के हिसाब से इवन तोलने के लिए भी है ना, अभी तक ये तोलते तराजू हाँ, में थे। तराजू का भी फोटो देख लो, लगे था यहाँ पे है जूना तराजू रखा हुआ। ये याददाश्त रखी है हमने। अच्छा, इसमें तोले जाता था। अब शोकेस में हो गया है। हाँ, अब रख दिया इसको। अब कोई ये नहीं करते ना। हाँ, अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाला आ हाँ, गया। सब इलेक्ट्रिक, दोनों भी इलेक्ट्रिक के काटे थे। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ, अच्छा, धन्यवाद। इतनी भरी हुई टेबल में इतना सारा खाना मैंने कभी अनुभव नहीं किया है, तो मेरे लिए तो ये अद्भुत अनुभव है। और पूरा विदर्भ का मतलब लग रहा है जो शाकाहारी खाना है वो हमारे टेबल पे है। वरहाड़ी खाना जो है, कंप्लीट वैरायटी खाना। हैं? शुरू किससे करें? इतना कुछ है खाने को। आपको पसंद होगा तो मीठा से शुरू कर दीजिए, मीठा खा के। अच्छा, पहले मिठाई शुरू करते हैं। हाँ, अच्छा लगेगा आपको भी। चलिए मिठाई शुरू करते हैं। मीठे में क्या पूरन पूड़ी, खवा पूड़ी है, तिल गुड़ पूड़ी है। पहले पूरन पोली, खवा पोली और तिल गुड़ पोली खाते हैं। तो जो पूरन पोली है इसके अंदर में चना दाल और शक्कर है। हाँ। और इसको लकड़ी के चूल्हे पे धीमी आंच पे पकाया गया है। ऊपर खूब सारा घी है। इसमें जायफल का बहुत अच्छा जायका है और इलायची भी। बिल्कुल। ये अच्छा है कि आपके मुझे बता रहे थे पंकज जी कि जो भी आपके यहाँ पे लोग खाना बना रहे हैं वो कोई ट्रेन होटल में काम करने वाले लोग नहीं है। नहीं, और होटल जो लोग वाले घरों में खाना बनाते हैं घरों वही में लोग खाना हैं। बनाते वही भाई लोग भी, मौसी भाई वही है कि जो जिन्होंने होटल में काम करा नहीं, कभी गए नहीं होटल में, उन्हीं को ये टेस्ट हमारे हैं और हमने उन्हें जैसा बताया वैसा ही बनाते हैं। मतलब जो घर का खाना है वो आप लोगों को सर्व कर रहे हैं। घर का खाना ही सर्व करते हैं, सबको यही खिलाते हैं। होटल का हमारा नाम भी नहीं है। ये है एक अच्छी प्यार भरी जगह है, ये सबको आनंद देने वाली जगह है, इसलिए इसको हम होटल भी नहीं बोलते। जब मैं शाम में यहाँ पे आया था तो वैसा ही मुझे भी अनुभव हुआ कि चारों तरफ हरियाली, साथ में आपके पास रैबिट है, डक है, आपने पशुपालन भी करते हैं आप, तो वो भी है।
तो एक और जो लोग खाना बना रहे हैं उनके बीच में स्नेह, तो वो सब कुछ प्यार से नज़र आता बनाओ है। और प्यार से खिलाओ, उसी में मज़ा आता है कि सामने कुछ कम ज़्यादा भी हुआ और अपन ने प्यार से बनाया, जो सामने वाला खाने वाले जो रहते हैं ना, उनको वैसी ही मिठास आ जाती है मुंह में उनके। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि खाना में जो भाव, बनाने का भाव जो है अपना यहाँ उतरता है। कोई पूछता है मैं क्या डाला पूरन पोली में, हम बोलते भाई शक्कर के साथ साथ थोड़ा मन भी डाल दिया तो अच्छा लगेगा, इसलिए हम थोड़ा सा मन भी डालते हैं उसमें, भावना भी डालते हैं कि हमें अच्छी भावना से देना है किसी को। अब हम लोग ये खाते हैं तिल गुड़ पोली। इसके अंदर में स्टफिंग जो की गई है वो सफ़ेद तिल और गुड़ की है और थोड़ा ये क्रिस्प है। ये तो जो तिल की पट्टी खाते हैं वैसा लग रहा है, गरम है और घी का भी स्वाद है। और सर ये जो है ना, ये विंटर्स का ही खाना है। यहाँ पे मकर संक्रांति के टाइम लोग बनाते हैं और इसके साथ और एक ऐसा तरीका है कि ये रोटी बनाओ, इसको ठंडा रखो, यानी आज बनाओ, रात में ठंडी हो जाएगी, दूसरे दिन कड़क जो घी होता है ना, हम मराठी में थीजलेलं तूप बोलते हैं, थीजलेलं तूप, वो तूप के साथ ऐसा गोला रोटी पे रख के उसमें से और मज़ा आता है। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ ना, मुझे थोड़ा घी दीजिए। स्वाद भी बढ़ता है और पाचन क्रिया के लिए यानी पाचक होती है, वो घी के साथ खाया तो उसकी कोई तकलीफ नहीं होती। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा है। ये हमारा पारंपरिक है ना, वऱ्हाडी पारंपरिक आणि शुद्ध सात्विक जेवण। ये खवा पोली के अंदर में खोआ स्टफ्ड है और खोए में खवा और शक्कर है। खोआ है पूरा मेल्ट हो रहा है। मज़ा आ गया। इलायची का बहुत ही सटल फ्लेवर है। और घी भी बहुत अच्छा है, मतलब इसमें खुशबू भी है और मिठास भी है। अब नेक्स्ट क्या खाएं मैम? बाजरा खिचड़ी खाते हैं। बाजरा की खिचड़ी खाई जाए। बाजरे की खिचड़ी में ऊपर गुड़ और इसमें डालते हैं तूप। बाजरे की खिचड़ी को बनाना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। पहले बाजरे को थोड़ा उसके छिलके निकालने पड़ते हैं, कूट के, बाद में उसको पकाना और थोड़ी बहुत पौष्टिक होता है ये। ठंडी के दिन ज़्यादा चलता है। अब ये मीठा रहा, सरगुंडे रस। तो मैम ये बताइए, ये जो फार्म हाउस है इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई नवंबर 2016 में। पहले नाश्ता चलाते थे थोड़े, लेकिन वो उसको कोई देखता नहीं था, इसलिए खाना शुरू किया हमने नवंबर, दिवाली के दूसरे दिन, भाऊबीज के दिन से नवंबर 16 में। तो इसको शुरू करने के पीछे सोच क्या थी आपकी? है कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए रिटायरमेंट के बाद में, और सब एक साथ रहे और कुछ ऐसा काम करे कि ये अपनी लाइकिंग भी है, आवड़ भी है, जिसे हम छंद बोलते हैं, खाना खिलाने का, अपने ये अच्छा जमता है, किसी को खिलाना विलाने में आनंद आता है। इसी कारणवश शुरू कर दिया एक छोटा सा। नहीं, काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जो लोग बाहर से आते हैं उनको वन पॉइंट सॉल्यूशन है, एक ही जगह आके पूरा वैरायटी खाना खा सकते हैं। जगह होना कि जो आनंद दे सके सबको, ऐसा ही नहीं कि खाना ही दे। मज़ा आया ना आपको? ज़बरदस्त, मज़ा आ गया।
ये आम भी आपका ये हापुस आम है जो कि रत्नागिरी में होता है, कोंकण में। कोंकण में सरगुंडे जैसे नूडल्स होता है वैसा ही है, आटे का नूडल्स है। आटे का तो घर घर में बनता है और सब इसी में बनाने वाले भी वो ट्रेन रहते हैं। ये बारीक छोटा छोटा बनाना पड़ता, बिल्कुल बारीक, और हाथ से बनाना पड़ता। ये काफ़ी कारागिरी वाला काम है। कारागिरी वाला, मेहनत वाला काम है। कारागिरी दोनों। दिन भर भी बैठे तो इतने आटे के बनेंगे। मज़ा आ गया। मतलब इसमें आमरस में मिठास है, शक्कर डाला वो भी मीठा, घी डाला वो भी मीठा। घी लेने का एक कारण ऐसा होता है सर कि आम एक्चुअली इसका गर्म मिजाज है, घी से वो गर्माहट दबाने के लिए घी यूज़ करते हैं। और सिंस ये रीजन भी बहुत गर्म है, यहाँ पर हीट बहुत होती है, तो बहुत बार आम खाने के बाद आपको पता है हीट बाहर निकलती है। तो इसके लिए आम को वो हीट को नलीफाई करने के लिए ऊपर से घी लेते हैं। आपने रीजन की बात की तो महाराष्ट्र आपका 6 डिवीज़न में डिवाइडेड है। इसमें पुणे हो गया, औरंगाबाद हो गया, कोंकण हो गया, नासिक हो गया, अमरावती हो गया और नागपुर हो गया। नागपुर अमरावती के वराड में आता है। जी, तो ये जो आपका नागपुर और अमरावती है ये विदर्भ में आता है। विदर्भ में आता है। वरहाडी जो खाना है ये कौन से क्षेत्र का खाना है? ये विदर्भ का है, यानी विदर्भ नाम के पहले इसको वराड जाना जाता था। ये वराड प्रांत जाना जाता है, इसी नाम से ये डिश चलती है, वराडी खाना। अब विदर्भ बोलते हैं बाद में, लेकिन पुराना जो नाम है वो वराड है। वराड माना तो ना अपन जाना। हमारा मीठे का तो सारा कोर्स हो गया है, अब नमकीन की ओर बढ़ते हैं। नमकीन के ओर बढ़े। पकौड़ा। तो इस पकौड़े का नाम क्या बताया था? कुंडाली पकौड़ा। वो कोई जगह के नाम पे आप बता रहे थे? हाँ, कोंडाली करके गाँव है इधर नागपुर के पास, वहाँ के उस स्टाइल के पकौड़े हैं जिसमें बेसन कम यूज़ करते हैं, प्याज ज़्यादा यूज़ करते हैं। एकदम करारा बना हुआ है। नेक्स्ट ये खाते हैं स्प्राउट्स। इसमें मूंग, मोट, मेथी, धनिया, हरा प्याज, टमाटर, हरा प्याज पे रहता है, हरा प्याज और सूखा भी। क्या बोलते हैं इसको? घोड़ाना। घोराना। तो ये जो घोराना की रेसिपी ये बदलती रहती है क्या? जैसे आपके यहाँ जो हमने खाया था उसमें अलग चीज़ें थी। इसमें देखो सर कैसा है, ये ओपन डिश है, जो मिलता है लोग उसमें ऐड करते जाते हैं। बस इसमें सूखी सब्जी यानी अपनी फ्रेश सब्जी चाहिए, प्रोसेस कुछ नहीं। अभी ये जैसे यहाँ पे स्प्राउट्स है, कोई मूंग के स्प्राउट यूज़ करते हैं, वो पकाए नहीं, कच्चे रहते हैं, सब रहता है। मेथी भी वैसी, हरा प्याज, टमाटर कच्चा, गाजर रहा तो गाजर, फूल को भी डालते हैं, पत्ता को भी थोड़ी डालते हैं, जो अवेलेबल, जो सीजन में अवेलेबल है, सब्जी है वो सब डालेंगे, सब डालेंगे इसमें। उसके साथ पापड़ खाते हैं, नागली पापड़। और नागली बनता है नाचनी से। नाचनी बोले तो रागी, और रागी बोले तो फिंगर मिलेट। अब नेक्स्ट क्या खाया जाए? मैं कैसे आप थाली पीठ खाएं? थाली पीठ है, बाद में भाकरी है, फिर खिचड़ी है। बाप रे, अभी तो इतना कुछ बचा हुआ है। अभी तक तो मेन कोर्स तक पहुँचे नहीं। लाइए थाली पीठ खाया जाए। इसमें 3 तरह का आटा मिलाया हुआ है, गेहूँ, बेसन और ज्वार, और साथ में सब्जियां भी हैं इसमें। सब्जियां भी हैं। वाह, ठंडा होता है ना। लेकिन अच्छा इसमें जो वो डला हुआ है तिल, उसका अच्छा क्रंचीनेस आ रहा है। अच्छा है, मतलब थाली पीठ है, मसालेदार है, हल्का स्पाइसी भी है। स्पाइसी हो गया। ये नामदेव खिचड़ी है,
ये खिचड़ी में दाल कौन सी इस्तेमाल करते हैं? तुअर के। तुअर की दाल। इसको नामदेव क्यों बोलते हैं? स्टोरी ऐसा है कि कहते हैं कि कोई आदमी था नामदेव, उसने सिचुएशन पे ऐसी खिचड़ी बना दी, मिक्स खिचड़ी, और उस दिन से वो नामदेव खिचड़ी करके चल रहा है। बहुत टेस्टी है। बीच में से मटर के दाने आ रहे हैं, बहुत शानदार। बैगन का भरत और ज्वारी की भाकरी। वांग्याचे भरत। वांग्याचे भरीत, मसाला भरीत। हाँ, तो इसको मतलब कैसे, बैगन को पहले आग पे भूनते हैं? भूनते हैं, उसके बाद फिर उसको बघारते हैं। मटर और मसाले में डाल के बघारते हैं। और ये आग पे भुना हुआ बैगन और गैस पे भुने हुए बैगन में बहुत फ़र्क है स्वाद में। जो स्वाद इसमें आता है आग पे भुने में, वो गैस पे नहीं आता। इसमें भी ऐसा है, यू कैन ऐड, लोग दाने भी डालते हैं, यानी घुई मूंग के जो दाने होते हैं, सिंग दाने, वो भी डालते हैं। हरे तुअर के दाने भी डालते हैं। अब ये कड़ी गोड़ा, ये गोड़ा किस चीज़ का बनता है? तुअर दाल। तुअर दाल का गोड़ा है। भिगा के उसको बारीक करके वो कड़ी में पकाते हैं उसको। हमारी लास्ट डिश है पाटोड़ी, जो कि मैंने अपने डे 1 जो अपना महाराष्ट्र का, विदर्भ का फूड ट्रिप शुरू किया था तब खाया था, और जगह जगह इतनी जगहों पे खाया है, हर जगह का फ्लेवर अलग मिला। अलग अलग बनाते हैं। हाँ। आप बताइए कैसा लगा आपको? ये काफ़ी उम्दा किस्म का खाना है। मैंने जैसा काकू ने कहा ना कि ये खाना बन सकता है, बट उसमें जो एक्स्ट्रा एफर्ट, जो मन का एफर्ट होता है ना, तभी जाके वो दूसरे के मन को जाके भिड़ता है। खाना मन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन चाहिए, तो ही खाना सामने वाले को कहते हैं कि अंगाला लगता, म्हणजे शरीर को लगना चाहिए। कब लगता है? जब सामने वाला अपने मन से उसको खिलाता है। मेरे लिए तो एक ये अद्भुत अनुभव था। सभी चीज़ें जो भी हमने खाई, सभी की सभी बहुत अच्छी लगी खाने में। और जैसा इन्होंने कहा कि जो खाना बनाने वाले के दिल और खाना खाने वाले के दिल को जोड़ता है, ये सच्चाई है। हम तो यही चाहते हैं कि वैसा ही हो, और यही हमारा प्रयास है। नहीं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, आपकी पूरे फार्म हाउस की टीम के साथ, कि अच्छा काम आप जो कर रहे हैं करते रहें। हम उसे परिवार बोलते हैं, और परिवार के जैसा संभालते हैं सब लोगों को। जब गुस्सा आए तो खाना नहीं बनाना, जब गुस्सा उतर जाए बाहर जाके बैठ जाओ। गुस्सा कहीं आया होगा तो खाना नहीं बनाना, क्योंकि ये खाना मेरे जो पिताजी थे और मेरी माता जी है, वो अब 93 साल की है। उसने बहुत लोगों को खाना खिलाया, लेकिन अच्छे मन से खिलाए, तो मुझे वो विरासत में मिला है कि दूसरे को खाने का आनंद देना। तो इसी हिसाब से हम लोग ने ये सोचा कि अपन भी ऐसा प्रयास करेंगे और सबको एक अच्छा खाना देंगे कि जो सबके लिए अच्छा हो। ये खाना शुद्ध, सात्विक, स्वादिष्ट, मल्हारी जेवण आहे। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ पे आके। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यहाँ क्या मिलता है? आलू पोंगा। आलू पोंगा आप खा रहे हैं? हाँ हाँ। तो ये अपना पोंगा इसको बोलते हैं, पोंगा इसको बोलते हैं, नल लीजिए। और ये आलू का मसाला है। ये आलू का मसाला है। एक टेस्ट किया जाए? एक एक ट्राई कर सकते हैं। हाँ, लगाइए हमारे लिए। अच्छा, पहले हमको बताइए कि आपका नाम क्या है? राजेश गुप्ता। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे दादाजी आए थे यूपी से। यूपी में कहाँ से? जौनपुर, प्रयागराज जौनपुर। तो दादाजी आए थे, हम यूपी से। तो ये आलू का मसाला है, इसको ऐसे इसमें लगाना है
अच्छा सिस्टम है, अपना ये पोंगा टांग लिया और निकाल के खाते रहे। खाते रहो। नहीं। स्पाइसी है, तीखा होता है। चलिए आलू पोंगा तो अपनी जगह है, लेकिन राजेश जी गायक भी हैं, भोजपुरी गाना गाते हैं। भी गाना गाते हैं। हाँ, नहीं मैं नहीं गाता हूँ, बड़े भैया गाते हैं, मैं एक्टिंग करता आप एक्टिंग करते हैं उसमें? हाँ। जैसे हाँ एक्टिंग मतलब क्या करते हैं गाने में? एक्टिंग मतलब मैं जो एक्ट होता है हाँ हाँ, वो, और जो मतलब आवाज़ किसी और की होती है? आवाज़ किसी और की है और एक्टिंग मेरी है। आवाज़ जाम भैया की है। अभी कौन सा नया गाना रिलीज़ हुआ है कोई? अभी नहीं, अभी हो जाएगा, अगले महीने में कंफर्म हो जाएगा। रिकॉर्डिंग हो चुकी है, गाने हो चुके हैं, सब हो चुका है, बस अब रिकॉर्ड करना है, वीडियो बनाना है। वीडियो बनाने के पैसे नहीं, धंधा नहीं चल रहा। अभी 2 नंबर काम नहीं, यहाँ कमाएंगे तो वहाँ लगाएंगे। धंधा क्यों नहीं चल रहा अभी? तो ठंडी है, ठंडी में कोई बाहर भी नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं चल रहा। मैं आते ही शाम में 6 बजे हूँ, 6 से रात में 11:30 बजे तक बस। थोड़ा पहले क्यों नहीं आते हैं? आए पुलिस आए तकलीफ देते हैं। नहीं मतलब पहले दिन में नहीं आ सकते हैं? नहीं अलाउड है? चलता ही नहीं है। ये आइटम भी तो शाम वाला है। ये शाम का ही है। शाम में निकले अपना नाश्ता के टाइम पे कुछ ले लिया आदमी। क्या हम लोग उसको बचपन में बोलते थे फोफी। फोफी बोलते थे, यूपी में बोलते हैं फोफी। हाँ, बिहार में फोफी बोलते हैं। कहीं नल्ली बोलता है, कहीं पे भुंगरा बोलता है, कहीं कुछ। लेकिन हमारा जन्म ही यहाँ का है तो हम कभी यूपी नहीं गए। लेकिन यूपी के कीड़ा कब जाएगा मालूम है? जब मेरे टिकटॉक पे 50,000 फॉलोअर्स आ गए थे, तब ऐसा कीड़ा जग गया कि नहीं भाई अपने हीरो बनना चाहिए। जब हीरो बनने का चांस आया तब साला टिकटॉक बैन हो गया। आजकल उस पर बनाई ना इंस्टाग्राम पे है, लेकिन उतना नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है। 1000 एक और आता है, वो कौन है? टकाटक। टकाटक में भी नहीं, सबसे ज़्यादा मौज चल रहा है। मौज। हाँ मौज और जोश। हाँ ना, वैरायटी का पान है, देखिए बहुत ज़्यादा। अमरावती में तो एकदम जलवा हुआ है पान का। मतलब एक पर एक चटनी है। इस प्रकार के 160 फ्लेवर है। 160 जी, और इसी को अगर कंबाइन करोगे तो 270 हो जाती है। सबसे ज़्यादा कौन चलता है? सबसे ज़्यादा जो आपको खिलाया मैंने रजनीगंधा। ज़्यादा मिंट नहीं, ज़्यादा मीठा नहीं, बैलेंस पान है। हाँ, और इसका स्मेल सेल काफ़ी अच्छा है। मुझे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और इसी खुशबू के साथ हम अपना अमरावती के जाके सफर समाप्त करते हैं। बिल्कुल। हम फिर मिलेंगे किसी नए शहर में नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।